हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूमरेटर एंड अ होल रिप्रेजेंटेड बाय द डिनोमिनेटर। देखिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास एक फिगर है जिसको हमने 1 2 3 4 5 फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। देखिए जो 5 पार्ट्स हैं उसे हम नीचे लिखते हैं, मतलब जो टोटल 5 पार्ट है उसे नीचे लिखते हैं। और जितने पार्ट को हमने शेड किया है उसमें से, मतलब हमने 5 में से 3 पार्ट को कंसीडर किया है, तो हम जो कंसीडर्ड पार्ट है, मतलब जो शेडेड पार्ट है 3, उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो जो चीज ऊपर लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो चीज नीचे लिखी जाती है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। और फ्रैक्शन होता है जो बीच में डैश होता है, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन बार। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ और एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है। ये एक बॉक्स है, इसको हमने 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रखा। उसमें से एक पार्ट को हमने शेड कर रखा, मतलब टोटल पार्ट है 2, तो 2 नीचे लिख दिया। और जितना हमने उसमें से कंसीडर किया है, मतलब शेड एक पार्ट किया, तो एक को हमने ऊपर लिख दिया, मतलब ये न्यूमिनेटर हो गया और नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें से हमने 3 पार्ट को शेड किया है, तो देखिए टोटल पार्ट 4 है और उसमें से 3 पार्ट को शेड किया है, तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ अ होल। और ये वाला हो जाएगा हाफ ऑफ होल। हाफ मतलब होता है 1/2। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स समझते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिए, अब आगे हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। देखिए सबसे पहले आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा 1/7। कुछ एग्जांपल हम बनाते हैं 1/3, 1/2, 1/5, 1/8, इस टाइप के एग्जांपल जिसमें न्यूमरेटर 1 होगा उसे हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। अगला आता है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे एग्जांपल हमको यहाँ पे दे रखा 2/7। देखिए इसमें न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर दे रखा हमको। 2 छोटा है 7 से। ऐसी कुछ एग्जांपल इसके बनाते हैं 3/5, 7/8, 10/12, 10/13, सॉरी, ऐसे एग्जांपल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा होता है, जिसमें क्या होता है आपके पास? जिसमें आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा 5/3 का एग्जांपल, तो इसमें देखिए 5 इज ग्रेटर देन 3 है, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, सॉरी, डिनोमिनेटर। ऐसे एग्जांपल्स को कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी 5/4, 7/3, 10/7, ऐसे एग्जांपल। देखिए सब में क्या है? आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को बनाने के लिए हमको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जरूरत होती है, जिसको हम होल में लिखते हैं। ऐसे देखिए, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम बनाते कैसे हैं, पहले मैं समझते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जहां भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे हमको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है, जैसे मैंने लिखा 7/5। ठीक है, अब मैंने 5 से 7 को डिवाइड करा, तो क्या आ गया यहाँ पे? 5 × 5 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको आप नीचे लिख दीजिए। जो आपका क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास 1 आया है, तो 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे, और जो आपके पास रिमाइंडर बचा है 2, उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? जो आपका 5 होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, जो आगे नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई होता है। 5 × 5, और जो रिमाइंडर होता है ऊपर जो बचा आपका रिमाइंडर उसमें ऐड हो जाता है, और नीचे जो 5 डिवाइड में वैसे ही रहेगा। तो 5 × 5, 5 + 2, 7/5, ये आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 3
इंटू 8 प्लस 2 अपॉन 3, इट मीन्स 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 26/3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, जिसके यहाँ पे एग्जांपल दे रखा 1/4 एंड 3/4। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसे लाइक फ्रैक्शन बोला जाएगा। ऐसी किसी भी जिन भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे उनको लाइक फ्रैक्शन कहा जाएगा। फिर आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे 1/3, 3/4, 7/8, 9/13, सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, उसे बोला जाता है। ठीक है, फिर एक आता है आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसको समझिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन दैट हैव द सेम वैल्यू आफ्टर बीइंग सिंप्लीफाइड और रिड्यूस्ड। आफ्टर बीइंग सिंप्लीफाइड और रिड्यूस्ड मतलब क्या हुआ, देखिए जिसके यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दे रखा है, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। जैसे कि हमको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, देखिए 6/4 और 12/8। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये बन गया 3/2। अब इसको भी हम रिड्यूस करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये भी बन गया 3/2 सिंपलेस्ट फॉर्म। दोनों एक ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए तो इनको बुलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जिनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, रिड्यूस करते हैं उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो एक ही फॉर्म में आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा टाइप्स कैसे होते हैं। अब आगे बढ़ते, अब अगला टॉपिक जो आता है वो आता है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन। If two fractions are such that their product is 1, then each is called the reciprocal of the other. अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है मेरे पास 5/7। अगर मैं इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दूं, मतलब मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आऊं और डिनोमिनेटर को घुमा के न्यूमरेटर में डाल दूं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 7/5। मैंने एक्सचेंज कर दिया, उनको पोजीशन एक्सचेंज कर दी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो इसे बोला जाता है रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि 5/12, तो ये बन जाएगा 12/5। ठीक है, अब इसमें अगली चीज जो बोली गई है वो बोली है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन जब उनका प्रोडक्ट क्या आता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उनका आंसर 1 आता है। जैसे इसी एग्जांपल बोलते हैं 7/5, अगर मैं इसका प्रोडक्ट कर दूं इसी के रेसिप्रोकल से 5/7 से, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल था 5/12, उसका प्रोडक्ट कर दूं उसके रेसिप्रोकल से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट करने पे 1 आता है तो उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। अब अगले पेज में समझते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे कराया जाता है फ्रैक्शंस में। तो सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझते हैं, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/4 प्लस 3/4। मैंने कुछ एग्जांपल्स बना के रखे हैं यहाँ पे, इनको सॉल्व करते हैं। इसको राइट सॉल्व करके समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हमको जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, जैसे दोनों के डिनोमिनेटर्स यहाँ पहले एग्जांपल में 4 और 4 है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। एलसीएम निकालना सबको आ गया होगा अब तक, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 1 + 3, इट मीन्स 4/4। तो अगर इसे हम कट करेंगे तो रिड्यूस हो गया 1 बन जाएगा आंसर। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो आता होगा तो हम डाइट करते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 21। अब देखिए 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स आता है, तो 5 3 जा 15, प्लस 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स आता है, तो 7 2 जा 14। तो इनको अगर आप ऐड कर देंगे तो 29/21। ठीक है, अब ये बना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो मैं आपको एक बार पूरा करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 21 29, 21 बन जा 21, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 8। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 21 1
और 8, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन के। एडिशन के 2 कर लिया, सब्ट्रैक्शन के करते हैं। देखिए यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर तो एलसीएम वही आएगा, सेम जैसे हमने प्लस में किया था वैसे ही माइनस में करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/5। ठीक है, देखिए जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या था, इस वाले एग्जांपल में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर था, तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग हैं, तो 4 और 10 का एलसीएम कितना आएगा। देखिए 4 और 10, जिसको नहीं आता बच्चों को उनके लिए मैं समझा देता हूँ एक बार। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, तो एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है, अब 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स, तो 3 5 जा 15, माइनस 10 के टेबल में 20 आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 13/20। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सबको। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम अगले पेज में चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन कैसे किया था फ्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, देखिए जैसे हमें पहला फ्रैक्शन दे रखा है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब कट रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 और 3 भी कैंसिल नहीं कर रहे एक दूसरे को, 2 और 5 भी नहीं कर रहे हैं, या फिर 3 और 4 भी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम इनको प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे 2 का 4 के साथ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 अपॉन 3 का 5 से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो रहा है, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो आंसर आ जाएगा 16 अपॉन 21। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है इसमें 3 फ्रैक्शन है हमारे पास, 1 2 3, तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिड्यूस हो रहे कि नहीं हो रहे। अब जैसे यहाँ पे है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई में हम ऊपर नीचे क्रॉस में कहीं भी एक दूसरे को काट सकते हैं नंबर को। ठीक है, अगर वो कट रहे हैं आपस में तो एक ही टेबल में आते हैं तो। ठीक है, फिर है 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है इसमें, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 इंटू 3 क्या बच गया ऊपर, 1 इंटू 3 इंटू 9, और नीचे डिनोमिनेटर में बच गया 5 इंटू 8 इंटू 2, तो देखिए क्या बनेगा ये 9 3 जा 27, 27 इंटू 1 27 अपॉन 5 2 जा 10, 10 8 जा 80, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया 27/80। अब जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में रखा हुआ एग्जांपल आपके लिए, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14/3, मल्टीप्लाई में अगला फ्रैक्शन 7 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 होता है 24, तो 24/7, और नेक्स्ट फ्रैक्शन है 6 2 जा 12 प्लस 1 13/6। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काटते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 8 जा 24, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो सब रिड्यूस हो गए। अब ऊपर क्या बच गया, 1 इंटू 8 इंटू 13 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ भी 1 बच गया था, तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 8 होता है 104/3। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये फिर से मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए 3 3 जा 9, माइनस करा तो 1 बन गया यहाँ पे, 4 3 4 जा 12, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखिए हाँ, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख दीजिए, जो आपके पास क्वेश्चन आया है यानी कि 34 उसको यहाँ लिख दीजिए, और रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिख दीजिए, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब डिवीजन के लिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए डिवीजन में आपका कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो होता है रेसिप्रोकल का।
जब भी आप डिवाइड को, सबसे पहले जब भी डिवीजन का साइन आता है ना, जैसे यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो सबसे पहले हम डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं मल्टीप्लाई में कैसे चेंज किया जाता है, फिर क्या होता है उसमें। इसकी पहला फ्रैक्शन है हमारे पास 7/16। अब हमने डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीप्लीकेशन। देखिए डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। अब क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो जो अगला फ्रैक्शन होता है ना, जैसे 3/4 है अगला फ्रैक्शन, ये 3/4 है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। अभी रेसिप्रोकल आपको बताया था 3/4 का हो जाएगा 4/3, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं 4/3। मतलब जो डिवाइड के बाद नेक्स्ट टर्म होती है ना, जो मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो क्या आंसर आ जाएगा 7/12। क्लियर है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाई 3/8। तो जैसे कि पता होगा आपको, जब भी किसी के नीचे जब कोई नंबर नहीं रहता तो हम उसके नीचे 1 ऐड कर लेते हैं, ये 1 होता है उसके नीचे। ठीक है, तो वही करते हैं दोबारा से हम। 15/1 डिवाइड को हमने चेंज करा मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको हम काट लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 8 जा 40/1, इट मींस 40। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें 22 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं। अब क्या होगा, 11/120 इंटू 1/22। मल्टीप्लाई के बाद हमने रेसिप्रोकल कर दिया फ्रैक्शन को, तो 1/22 हो गया। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/240। ठीक है, 120 इंटू 2 240। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमने मिक्स फ्रैक्शन में रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं इसके नीचे। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, इससे मल्टीप्लाई हुआ, 21 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 25/7 डिवाइडेड बाई 5/1। अब इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो 25/7 इंटू 1/5, रेसिप्रोकल हो गया फ्रैक्शन का। 5 5 जा 25, तो ये बन गया 5/7। तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आ गया होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है। ठीक है, अब आपने बॉड मास रूल भी पढ़ा होगा, तो बॉड मास के रूल के हिसाब से भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो एक एग्जांपल उसका भी दिया है, तो उसको करने के लिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आपको बॉड मास के बारे में समझा देता हूँ। BODMAS, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ, इसका मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आपने पहले ही पढ़ा है, तो हम डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। हमको इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए बॉड मास के हिसाब से यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट है हमारे पास, यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है हमको, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ब्रैकेट के लिए यहाँ पे हम 1 लगा लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। 1 के टेबल में 3 टाइम्स आता है और यहाँ 3 के टेबल में 1 टाइम्स आता है, तो ये बन जाएगा 6 - 1 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में, 5/4। फिर डिवीजन का साइन है 3/7 ऑफ, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, 8 2 जा 16 प्लस 5 21/8। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 6 - 1 हो जाएगा 5/3 प्लस 2/3 इंटू 5/4 डिवाइडेड बाई 3/7। ऑफ को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और इसके बाद हमारा ऑफ ही सॉल्व होगा सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से। तो देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये क्या बन जाएगा 5/3 प्लस 2/3 इंटू 5/4 डिवाइडेड बाई 9/8। अब बॉड मास के हिसाब से अगला कॉन्सेप्ट लगता है हमारा, जो अगला रूल होता है वो होता है डिवाइड का। तो हम डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में और नंबर फ्रैक्शन को करते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 5/3 प्लस 2/3 इंटू 5/1 इंटू 2/9। ठीक है, तो अब क्या होगा आगे, देखिए 5/3 प्लस, अब इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20/27। अब
ऐड कर लेंगे फ्रैक्शन, वो आपको सिखा दिया। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो 3 और 27 का एलसीएम 27 आ जाएगा। 3 के टर्म में 27 9 टाइम्स आता है और 27 के टर्म में 27 1 टाइम्स आता है, तो 9 5 जा 45 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 65/27। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम इसको कर लेते हैं 27 65 27 2 जा 54 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1। तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद क्या बनेगा 27 to 11। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती है आपकी फ्रैक्शन में, तो हम उनको भी देख लेते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए इसमें बोला है अ कार मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 44 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 होल 1/3 आवर। ठीक है, तो देख सबसे पहले इसने बोला 43 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में गाड़ी इतना किलोमीटर चलती है 44 होल 1/3। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 आवर, इसका मतलब होता है 1 घंटे में कितना चली गाड़ी, तो वो चलिए 43 होल 1/3 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 130/3 किलोमीटर। इतना क्लियर है। अब अगली लाइन जो उसने बोली हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 होल 1/3 आवर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 3 होल 1/3 आवर कितना होगा, ये हो जाएगा जितना उसने 1 घंटे में ट्रेवल करा। 1 घंटे में उसने ट्रेवल करा 130/3 किलोमीटर, उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने आवर्स के लिए वो पूछ रहा है, यानी कि 3 होल 1/3 आवर्स के लिए पूछ रहा है। तो पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 10/3 आवर्स। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 1300, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1300 अपॉन 9 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको फिर से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं, तो ये 3 बन जा 3, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी 9 बन जा 9, इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4, फिर ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, 9 4 जा 36, माइनस करेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 9 4 जा 36, फिर माइनस करेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा 9 डिनोमिनेटर में एज इट इज, जितना आपका क्वेश्चन आया यहाँ पे लिख दो, जितना रिमाइंडर आया तो उसको यहाँ लिख देंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक और वर्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल समझते हैं, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज इतना 16 होल 1/9 एंड वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस 4 होल 2/7, देन फाइंड द अदर फ्रैक्शन। तो हमें दूसरा फ्रैक्शन फाइंड करना है। मतलब क्या बोला हुआ, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि दो फ्रैक्शंस हमको दे रखे हैं, मान लीजिए ए और बी, उनका आंसर हमारे पास कोई डी है। अगर इसमें से हमें एक फ्रैक्शन दे रखा है तो दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा, ये फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो अब कैसे करेंगे वो देखिए। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट क्या दे रखा, प्रोडक्ट दे रखा 16 होल 1/9, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 145/9, ये हमको प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, और उसमें से हमको एक फ्रैक्शन भी गिवन है। ठीक है, वन ऑफ द फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, वन ऑफ द फ्रैक्शन है हमारे पास वो है 4 होल 2/7, मीन्स 7 4 जा 28 30/7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो अदर फ्रैक्शन है, अदर फ्रैक्शन को हम x मान लेते हैं। लेट अदर फ्रैक्शन भी x, उसको हमने x मान लिया। तो क्या होगा, दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट हमको ये दे रखा। तो अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में बना लेते हैं। देखिए 30/7 एक फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन हमने x लेट किया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 145/9।
अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, जो आपके पास ये 7 है वो यहाँ मल्टीप्लाई होता है इसके न्यूमरेटर के साथ, और जो 30 है वो यहाँ नीचे इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7/30 कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम करके दिखाते हैं। x इज इक्वल टू 145 इंटू 7, देखिए ये चला गया न्यूमरेटर में और 9 डिनोमिनेटर में था, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 30। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम कैंसिल करते हैं। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। तो ये अब हमारे पास ऊपर बन गया है, न्यूमरेटर में बन चुका है 29 इंटू 7 जो होता है 203, और नीचे हो जाएगा 9 6 जा 54। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में वो बन जाएगा 3 होल 41/54। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन भी आपने सीख लिया। आई होप आपको फ्रैक्शन चैप्टर समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी आपको क्वेश्चंस में डाउट हैं उन क्वेश्चंस को आप कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा, क्लियर करने की कोशिश करूंगा पूरा।